हे गाइस, आज मैं बना रही हूँ एक बास्केट पेपर मैशे से। पेपर मैशे यानी कि कागज की लुगदी। लुगदी का मतलब होता है कोई भी गीली चीज जिसको आप पीसे ग्राइंड कर ले। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हो। हम आज एक बास्केट बनाने वाले हैं। ये भी एक हॉलीडे होम असाइनमेंट का ही एक पार्ट है जो कि क्लास 5 के बच्चे का है। तो कुछ इस तरह की बास्केट मैं बनाने वाली हूँ। इस बास्केट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें मैंने यूज की हैं उसमें है न्यूज़पेपर, क्राफ्ट रोप, फेविकॉल, पॉलीबैग, जो नॉर्मल सब्जियां जिसमें एक तरह की सब्जी जैसे छोटा सा पॉलीथिन होता है वो, कोई भी बर्तन, कोई भी कंटेनर किसी भी शेप का, आपकी मर्जी। आपको बास्केट रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कुलर चाहिए, स्क्वायर शेप में चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए उस तरह का कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं। इस बास्केट को बनाना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अरेंज करना मटेरियल को और सब चीजें सेट करना मुश्किल नहीं था। मुश्किल काम था इसको सुखाना, क्योंकि जब मैंने ये बनाया तो उसके अगले दिन ही बारिश का मौसम हो गया। तो 2 दिन बारिशों का मौसम की वजह से मैं इसको ड्राई नहीं कर पा रही थी। तो पहले 2 दिन तो मैं ब्लो ड्रायर से ही लगी थी कि थोड़ा थोड़ा ये सूखना शुरू करे, क्योंकि वो इतना ज्यादा गीला होता है, कितना वाटर होता है उसमें, फिर भी आप कितना स्क्वीज कर लो तो वो सूख ही नहीं रहा था। तो अब इसको करते हुए हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने करी, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर उसको दूसरे तरीके से करती तो थोड़ा आसान हो जाता मेरा काम। बट फिर मुझे लगा कि अब फिर मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत ही करनी पड़ी, और कुछ नहीं हुआ। बट आई विल शेयर विद यू कि मुझे क्या चीज़ें गलत लगी कि मैं अगर इसकी जगह कुछ और करती तो वो बेटर होता। तो उसके साथ मेरी ये बास्केट रेडी हो गई थी। हम ये बनाना स्टार्ट करें उससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया है, एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर लिया है मैंने, और न्यूज़पेपर को मैंने टियर करके एक कंटेनर में मैंने उनको रखा है। अब यहाँ पे मेरे से ये गलती हुई कि मैंने जब उनको टियर किया तो मैंने बहुत बड़ा टियर किया, मुझे और छोटा टियर करना चाहिए था। इससे क्या प्रॉब्लम आई वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जब टियर करें तो थोड़ा छोटा छोटा टियर करें, ना कि बड़ा टियर करें। तो सब टियर करने के बाद गरम पानी लेना है, और इस कागज के जो टुकड़े हैं उनको गरम पानी में 2 से 3 घंटे तक के लिए आप डिप करके रख देंगे ताकि वो सॉगी हो जाए। तो जब तक मेरा पेपर सॉगी हो रहा है, मैं ये क्राफ्ट रोप ले रही हूँ जूट वाली, और इससे मैं एक ब्रेड बनाऊंगी जिससे कि हम ये हैंडल क्रिएट कर पाएंगे। तो क्राफ्ट रोप की जब हम ब्रेड बनाते हैं तो हमें 3 रोप्स चाहिए होती हैं। तो मैंने हर रोप के 2 पार्ट्स रखे हैं, तो यानी कि टोटल 6 लेयर्स हैं, और उनको मैंने 2-2 के पार्ट्स में पार्टनर के उसमें मैंने उनको ब्रेड करना शुरू किया। जो कंटेनर मैं ले रही हूँ उसकी अकॉर्डिंगली मैं अपनी ब्रेड बनाऊंगी। ब्रेड बनाते हुए सबसे पहले मैंने एक एंड पे मैंने रबर बैंड टाई किया है ताकि वो अपनी जगह पे रगे, और जितनी लंबी मुझे ब्रेड बनानी है वो बनाने के बाद भी मैं लास्ट एंड पे भी रबर बैंड टाई कर दूंगी ताकि वो ब्रेड ओपन ना हो। ये जूट का है तो ये ऑल्दो ये ऐसे खड़ा ही रहेगा, आप देख सकते हैं कि ऐसे खड़ा ही रहता है। बट अगर आपको फिर भी बहुत ही मतलब ऐसा चाहिए कि एकदम ही स्ट्रेट रहे, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो आप थोड़ा सा फेविकॉल इसके चारों तरफ लगा सकते हैं, हल्का सा उसमें वाटर मिक्स करके,
और उसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए, तो आपका जो जूट का जो ये हैंडल हम बना रहे हैं वो एक जगह पर ऐसे सीधा रहेगा, वो हिलेगा नहीं फिर। 3 घंटे हो गए हैं ये मेरा जो पेपर मैंने डिप किया था पानी के अंदर। तो अब मैं इसको निकाल के, सबसे पहले मैं इसको स्क्वीज आउट कर रही हूँ, जितना भी पानी मैं इसमें से निकाल सकती हूँ वो मैं निकाल के एक दूसरे कंटेनर में रख रही हूँ। और अब मुझे यहाँ पर इसको ग्राइंड करना है। तो मैंने ग्राइंडर लिया है, ग्राइंडर के अंदर मैं थोड़े थोड़े पेपर्स डाल रही हूँ, जो डिप पेपर है, सॉगी पेपर, मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ में आप चाहे तो अभी या बाद में आप थोड़ा सा कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं बाद में करूंगी। तो गाइस प्रॉब्लम यहाँ आई क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े पेपर टीयर करे थे। तो अब जब मैं उसको ग्राइंड कर रही थी तो मेरा मिक्सर ही नहीं चल रहा था। उसकी वजह से मेरा मिक्सर का ब्लेड ही खराब हो गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा मोटा हो गया था, मतलब इतने मोटे मोटे पार्ट्स हो गए थे कि वो उसके अंदर अटकना शुरू हो गए थे, तो वो ग्राइंड ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर एट द एंड मुझे अपने हाथ से ही उसको छोटे 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 पार्ट करना पड़ा। और फिर उसके साथ मैंने उसमें फेविकॉल और कलर मैंने हल्का सा शेड देने के लिए पिंक कलर, इसमें एक्रेलिक कलर मैंने ऐड किया था। और अच्छे से गूंद लेते हैं इसको, जैसे आप एक डो बनाते हो। तो जितना अच्छा आप इसको छोटा 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 होता है आप इसमें वो डो की तरह इसको कर सके, आप वैसे करिए। अब फेविकॉल मिक्स करते हुए मेरे से एक ही प्रॉब्लम हुआ कि जब मैं फेविकॉल मिक्स कर रही थी तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स किया, उससे वो बाइंड नहीं हो रहा था पेपर साथ में अच्छे से। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे उसमें और फेविकॉल डालनी चाहिए। तो मैंने अराउंड 1 बॉटल फेविकॉल की अच्छे से इसके अंदर डाल के मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद मेरा जो लूटी था वो तैयार हो गया था प्रॉपर। अब उसके बाद मैंने कंटेनर लिया, आप चाहे तो प्लास्टिक का कंटेनर, मैंने ये स्टील का एक डोंगा जिसे कहते हैं वो लिया है। और इसके ऊपर मैं एक पॉली बैग लिया है और पॉली बैग को मैंने अंदर की तरफ लगा के उसको रैप कर दिया है। अब पॉली बैग को अच्छे से आप जो आपका कंटेनर है उसके साथ लगा दें और फिर थोड़ा थोड़ा करके आप वो कागज लीजिए और लगाना शुरू करिए बेस में और साइड्स में। एक ही तरह की लेयर रखें, न मोटी पतली, एक जैसी लेयर रखेंगे अभी सारे तरफ।
एक लेयर लगाने के बाद बारी आती है इसको लगाने की। तो अब मैं पहले मैं ये रोप लगाऊंगी, फिर एक एक लेयर और मैं इसके चारों तरफ और नीचे पेपर की लगा दूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पहले एक लेयर लगाई, फिर मैंने वो बास्केट के जो हैंडल बनाया है जूट का उसको अटैच किया, फिर उसके ऊपर ये लगाया। पेशेंस चाहिए और थोड़ा आराम से। अब आपने जब उसको मिक्स किया है तो एक चीज और गाइस, जब आपने उसको मिक्स किया तो आप ऑब्वियसली फेविकोल आपके हैंड में भी लगेगी। तो जब आप पेपर को वापस लगा रहे हैं तो उससे पहले एक बार हाथ अच्छे से क्लीन कर ले, फेविकोल आपके हाथ पे ना लगे हो। अदरवाइज जो पेपर है वो बार बार आपके हैंड पर ही आके चिपकता रहेगा, तो वो उखड़ता ही रहेगा बार बार। तो इट्स बेटर कि आप उसको ऐसे लगा दें। अब मैंने इसको ओवरनाइट ऐसे ही रखा, फिर नेक्स्ट डे मैंने क्योंकि वो सेट हो गया, उसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट मैंने उसको सेट होने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मैंने पॉली बैग से उसको निकाला और मैंने उसको धूप में रखना शुरू किया। बट यस, पहले 2 दिन ढंग से धूप आई ही नहीं, तो मैं बार ब्लो ड्रायर से उसको सुखाने की कोशिश करी थी। पर जब थर्ड डे सनलाइट थोड़ी सी आई, फिर मैंने इसको धूप में रखा, तब ये सूखना शुरू हुआ। तो अराउंड मेरे 3 to 4 डेज लगे थे इसको तरीके से सूखने में। इनिशियली आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही बेकार हो गया है, आपका ये नहीं बन पा रहा है। मुझे भी बार ये लग रहा था कि मुझे एक और बनानी पड़ेगी, ये तो सूख ही नहीं रहा है, ये तो सूख ही नहीं रहा है। बट सेकेंड डे मुझे लगना शुरू हुआ कि हाँ, अब ये ड्राई हो रहा है। अच्छा, ड्राई जब होता है तो जो ये वाला पार्ट होता है, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग हो जाता है। ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये तो ढंग से सूख जाता है। प्रॉब्लम आपके ये वाले पार्ट में ज्यादा आती है। और जब ये आपका सूख जाए तो आप कोशिश करिए, अगर ये पूरा अच्छे से स्ट्रांग हो गया है तो आप ये कोशिश करिए कि आप उसको उल्टा रख दें। उल्टा रखने से इधर भी थोड़ी सी सनलाइट पड़ेगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।